जय जोहार संगवारी हो। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ टाइम्स के वीडियो में। आप मन हमार वीडियो ला लाइक करा और चैनल ला सब्सक्राइब करा। शराब के नशे में मंत्री राजवाड़े का जेठ। छत्तीसगढ़ में हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कराने की धमकी। कांग्रेस ने लिखा, मैडम रिश्तेदारों को काबू में रखें। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में थाने के अंदर नशे में एक युवक का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ बता रहा है। फ़ोन लगाकर मंत्री से बात करने की जिद की, क्योंकि पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया था। कांग्रेस ने भी वीडियो शेयर कर लिखा है कि मैडम अपने रिश्तेदारों को काबू में रखें। भूपेश बोले, काम ऐसा करें कि भविष्य में आंख मिला सकें। लाठी चार्ज पर दी चेतावनी। कहा, एसपी और उनके आका समझ ले, सत्ता उलट्टी पलट्टी रहती है। भिलाई में भूपेश बघेल का काफिला रोकने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। धरना स्थल से सभी को खदेड़ा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। झड़प में जामुल थाना प्रभारी की नाक में चोट आई है। इस बीच भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए लिखा कि एसपी दुर्गा और उनके आका ठीक तरह से समझ लें, सत्ता उलट्टी पलट्टी रहती है। काम ऐसे ही कीजिएगा कि भविष्य में आंख मिला सकें। बलौदा बाजार हिंसा, 7 दिन और जेल में रहेंगे देवेंद्र यादव। कोर्ट ने 3 सितंबर तक बढ़ाई रिमांड। 17 अगस्त को भिलाई से हुई थी गिरफ्तारी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 7 दिन और जेल में रहेंगे। मंगलवार को पेशी के बाद कोर्ट ने 3 सितंबर तक उनकी रिमांड बढ़ा दी है। बलौदा बाजार हिंसा मामले में 17 अगस्त को भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उनके वकील ने जल्द केस डायरी पेश करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व जज बने नए लोकायुक्त। राज्यपाल रामेन डेका ने इंदर सिंह को दिलाई शपथ। वेबसाइट पर पुराने चिप की ही तस्वीर। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इंदर सिंह उबेजा छत्तीसगढ़ के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। मंगलवार को रायपुर स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल रामेन डेका ने इंदर सिंह को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के मुख्य लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण की प्रक्रिया अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लाई ने पूरी की। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। सभी ने इंदर सिंह को बधाई दी। लोक आयोग भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और सुनवाई करने की संवैधानिक संस्था है। छत्तीसगढ़ में 2 भाई को ट्रैक्टर चढ़ाकर मार डाला। जमीन विवाद में 4 भाइयों समेत 9 लोगों ने लाठी डंडे से पीटा। खेत गए थे दोनों। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 4 भाइयों ने मिलकर अपने 2 सगे भाइयों को मार डाला। बताया जा रहा है कि पहले इन लोगों ने लाठी डंडे से जमकर पीटा, फिर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी। वारदात में आरोपियों की पत्नियां और बेटे समेत 9 लोग शामिल थे। मामला फास्टरपुर थाना क्षेत्र का है। फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ बनी विशाखा राय। कास्टिंग काउच पर बोली, अब तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मेरे आसपास अच्छे लोग। छत्तीसगढ़ की विशाखा राय फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ चुनी गई हैं। विशाखा अब अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के फैशन कंपटीशन में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ चुने जाने से उनके घर वाले बेहद खुश हैं। छत्तीसगढ़ में दीवार गिरने से दादी पोतियों की मौत। बारिश में जर्जर हो गया था मकान। पीएम आवास के लिए कई बार किया था आवेदन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मकान की कच्ची दीवार गिरने से दादी और उसकी 2 पोतियों की मौत हो गई। बारिश के चलते मकान की दीवार कमजोर हो गई थी। बताया जा रहा है कि पीएम आवास के लिए कई बार आवेदन कर चुका था। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। राधिका बोली, युवराज को इलाज की जरूरत। राहुल ने कहा था, मिस इंडिया में दलित आदिवासी नहीं। सीजी सीएम सलाहकार ने ओबीसी नेता की तस्वीर पोस्ट की। राहुल गांधी के मिस इंडिया पर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ सीएम सलाहकार पंकज झा ने गौरी शंकर श्रीवास की फोटो पोस्ट की है। लिखा है, ये मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट रहे हैं। वहीं भाजपा नेता राधिका खेरा ने इसे राहुल गांधी का पागलपन और लाइलाज बीमारी बताया है। साथ ही जेपीसी जांच को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो शेयर कर पूछा है कि
इनमें कितने दलित और आदिवासी नेता हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिलेगा 3 लाख कैश प्राइज। मंत्री टंकराम बोले, कांग्रेस सरकार जो नहीं कर पाई हम कर रहे हैं। कांग्रेसी सिर्फ उपद्रव कर रहे। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपद्रव करने का काम कांग्रेस कर रही है। 29 अगस्त को प्रदेश में अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ी सम्मानित किए जाएंगे। 3 लाख से लेकर 25,000 के कैश प्राइज खिलाड़ियों को मिलेंगे। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा सड़क हादसे में घायल, पेड़ से टकराई गाड़ी। पीएसओ सुरक्षाकर्मी को भी आई चोट, अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। मंगलवार को कर्मा जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रही थी। इसी बीच टोकापाल में हादसा हो गया। उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में उनका पीएसओ और सुरक्षाकर्मी भी घायल हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस पर पथराव, कॉलर पकड़कर फाड़ी वर्दी। जन्माष्टमी पर डीजे बजाकर नाच रहे थे लोग, बंद कराने पर बवाल, 2 सिपाही घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्माष्टमी पर डीजे बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की और कॉलर पकड़कर वर्दी फाड़ दी। बदमाशों ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पर पथराव भी किया। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। बेबीलोन होटल में जुए की महफिल, मालिक पर एफआईआर। रायपुर पुलिस ने 10 रसूखदार जुआरियों को 1 घंटे में छोड़ा, नाम भी नहीं बताया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बेबीलोन कैपिटल होटल में पुलिस ने हाई प्रोफाइल जुए की फर पर छापा मारा। पुलिस ने 10 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों में कई रसूखदार लोग और कारोबारी शामिल थे। पुलिस ने जुआरियों को 1 घंटे के अंदर छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने होटल मालिक पर एफआईआर दर्ज किया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। लव मैरिज के बाद युवती को उठा ले गए परिजन। कोंडागांव में फोटो लेकर थाने पहुंचा युवक, बोला मेरी पत्नी दिलवा दो साहब। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में प्रेम विवाह के 3 दिन बाद पत्नी को उसके परिजन आधी रात उठा कर ले गए। पति अब थाने के चक्कर काट रहा है। युवक बुधूलाल बघेल ने संबलपुर की युवती से 16 अगस्त को लव मैरिज की थी। महिला टीचर की शिकायत करने खैरागढ़ पहुंचे स्टूडेंट, कहा स्कूल नहीं आती, फेल करने की धमकी देती है। रो रो कर एसडीएम को बताई पीड़ा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में छात्र छात्राओं ने महिला टीचर पर दुर्व्यवहार और परीक्षा में फेल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। टीचर से परेशान छात्र छात्राएं मंगलवार को मालवाहक में बैठकर जिला मुख्यालय पहुंचे। अधिकारियों को रो रो कर अपनी पीड़ा बताई। मुरहीपार हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने बताया कि दामिनी सिंह पर स्कूल में जीव विज्ञान की पढ़ाई करवाने का जिम्मा है, लेकिन वो विद्यालय आती ही नहीं। इस नए शिक्षा सत्र में तो वह केवल 10-12 दिन ही स्कूल पहुंच पाई है। आरोप है कि टीचर बच्चों को प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल करने की धमकी देती है। सेल्फी ने ली 10 साल की मासूम की जान, बैलेंस बिगड़ा और नदी में गिरी बच्ची। परिवार संग मुंगेली घूमने आई थी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में सेल्फी के चक्कर में 10 साल की मासूम की मौत हो गई। लोरमी इलाके की मनियारी नदी में सोमवार की शाम बच्ची बह गई। शव को गोताखोरों की मदद से बरामद कर लिया गया है। बलरामपुर में तेज बारिश में बह गया पुल और सड़क। सूरजपुर में दीवार गिरने से 3 की मौत, 4 संभाग में येलो अलर्ट। बलरामपुर में लगातार बारिश से वाड्रफनगर मार्ग पर पन सड़क के पास स्थित पुल और सड़क बह गया, जिससे आवागमन पूरी तरह हुआ प्रभावित। वहीं सूरजपुर में सोमवार शाम घर की कच्ची दीवार गिरने से महिला और 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। महिला अपनी 2 पोतियों के साथ दीवार के पास बैठी थी, तभी हादसा हुआ। बिलासपुर में हैदराबाद के लिए हवाई सेवा मंजूर। एमएलए सुशांत शुक्ला की मांग पर उड्डयन मंत्रालय ने दी स्वीकृति। शेड्यूल जल्द जारी होने का दावा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिलासपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान को मंजूरी दे दी है।
बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने इसके लिए फरवरी में मंत्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद मंत्रालय ने फ्लाइट की सुविधा शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। अब हैदराबाद के लिए जल्द शेड्यूल जारी होने का दावा किया जा रहा है। कांकेर में ट्रेन से कटकर ग्रामीण की मौत। शराब के नशे में पटरी पर बैठा था, रायपुर तारोकी पैसेंजर की चपेट में आया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर बैठा था, इसी दौरान रायपुर तारोकी पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना आटंगर थाना क्षेत्र के खस गांव की है। बलरामपुर में विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा भाजपा सरकार में ऐसे काम नहीं चलेगा। लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर हुई नाराज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सामरी से बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक उद्देश्वरी पैकरा विभागीय कार्यक्रम में मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगा रही है। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में विभाग की ओर से विधायक को एक बार भी फोन नहीं किया गया। बिहार के टैंकर ड्राइवर की छत्तीसगढ़ में मौत। तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर, सिर पर गहरी चोट लगने से बहा खून। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिहार के दरभंगा जिले के माखनपुर निवासी केवल दास की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में टैंकर चलाने का काम करता था। सड़क पार करते वक्त हादसे में जान गई है। पूरा मामला जिला अस्पताल चौकी क्षेत्र का है। दंतेवाड़ा में मरीज को कांवड़ से एम्बुलेंस तक पहुंचाया। बारिश से रास्ता खराब, 5 किलोमीटर कंधे पर लेकर पैदल चला संजीवनी 108 का कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। रास्ता खराब होने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दंतेवाड़ा के कुआं कोंडा ब्लॉक से लगे बुरगुम हीरापारा में 2 ग्रामीण उल्टी दस्त से पीड़ित थे। नाला उफान पर होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने खाट के कांवड़ के जरिए मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। केलो नदी में डूबा नाबालिग, 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन। रायगढ़ में दोस्तों के साथ गया था नहाने, मंत्री ओपी चौधरी ने लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के केलो नदी के पचधारी डैम में एक नाबालिग डूब गया। बताया जा रहा है कि लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। नदी में छलांग लगाई लेकिन वह दोबारा बाहर नहीं निकल सका। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मामले की जानकारी मिलते ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने एसपी सहित रेस्क्यू टीम को निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू टीम बच्चे की तलाश कर रही है। बालोद में बजरंग दल ने फूका पूर्व सीएम का पुतला। शहर में निकाली शव यात्रा, कहा हमें टारगेट कर रहे हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के बालोद में बजरंग दल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने पूर्व मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाली, जिसके बाद जय स्तंभ चौक पर पुतला दहन किया। पुलिस ने पुतला दहन रोकने का प्रयास किया लेकिन असफल रही।